हेरी मेरे जब से मरे वरतार, सुहागिन में तो तब से भई। महाराज कवि लिखता है कि मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तब से भई। औरत का अगर पति मर जाए तो औरत विधवा होती है, सुहागिन नहीं होती। लेकिन यहाँ हमारा और आपका दोनों का पति है मन। जब हम मन को नहीं मार पाएंगे तब तक चैन से भजन नहीं कर पाएंगे। जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार, हाँ जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार। जाद न मर गए पिया हमारे, मैंने पाए सुख अपार, सुहागिन में तो तब से भई। जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार। मन जब तक जीवित रहेगा तब तक न परिवार छोड़ पाएंगे, न माया छोड़ पाएंगे, न ही किसी अपने को छोड़ पाएंगे। मन इतना विचलित होता है, हर जगह घूमने की कोशिश करता है। जब तक मन को नहीं मारोगे तब तक पुनः नहीं खड़े हो पाओगे। माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल, माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल। मैया बाबुल दोनों मर गए, मैं तो जाई बसी ससुराल, सुहागिन में तो तब से भई। जिंदा थे, मैया है ममता और पिता है मोह। जब तक मोह और ममता परिवार के लिए जीवित रहेंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी न कर पाएंगे न छोड़ पाएंगे। भगवान का भजन बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से भई। बोलिए गोविंद भगवान की।
श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, महाराज कल आपने कथा श्रवण की, भक्त प्रहलाद का वर्णन जो आप लोग श्रवण कर रहे थे। बंधुओं, परमात्मा से मिलने की कोशिश में लगा है प्रहलाद। नांगों में छुड़वाया, पहाड़ से गिराया, हाथी के आगे डाला, कुएं में डाला, लेकिन भक्त नहीं मान रहा है। और प्रभु के नाम की जिद की जाए वो बड़ी अच्छी लगती है। लोग रोके भगवान के लिए कि उनका नाम मत लो, और तब आप नाम लें तो बड़ा आनंद आता है। और वो तो भगवान का नाम है। लोग कोई भी अच्छा कार्य करे तो रुकावटें तो हर काम में ही आती हैं। कहीं न कहीं रुकावटें, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो राजनीति का हो, और चाहे वो आप घर पे कुछ छोटा पूरा कर रहे हैं, तब किसी भी चीज में अगर रुकावटें हैं तो आपको साहस अपना मजबूत रखना पड़ेगा, तभी वो कार्य पूर्ण हो सकता है। यहाँ ये समझ लेना कि भगवान की असीम कृपा है, आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य बिना रुकावट के अगर हो रहा है तो समझ लेना भगवान की पूरी कृपा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको टेंशन, चिंता थोड़ी न हो, भगवान भी बिना चिंता के, बिना कुछ भक्ति की बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। एक ही डाली के दो फूल, और एक फूल भगवान के चरणों में पड़ा, एक भगवान के गले में पड़ा, तो वो चरणों वाला फूल गले वाले फूल से प्रश्न करता, बीरन हम दोनों एक ही डाली के हैं और मैं चरणों में हूं, तू भगवान के गले तक पहुंच गया, तेरी किस्मत बहुत बढ़िया है। तो वो गले वाला फूल जवाब देता है कि जब तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है, और जब तू हृदय तक आएगा तो सुई ली जाएगी, एक धागा लिया जाएगा, और हृदय के बीच से सुई जब पार होगी तो दर्द तो होना ही नहीं। बिना दर्द के आसानी से कोई चीज मिल जाए उसमें आनंद नहीं है। कठिनाइयां बहुत जरूरी है जीवन में, तब तक आप खुद में साहस नहीं ला पाओगे। तो प्रहलाद को सब तरीके से समझाया। अंत में एक बहन है हिरण्यकश्यप की, जिसका नाम था शिंगिका, जो विप्रजिति के लिए ब्याई गई थी। और ये ब्याई तब गई थी, इसने ये प्रण किया था कि जो मेरे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। हिरण्यकश्यप को तब हराया था मल्ल युद्ध में जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किए थे। जैसे ही वरदान प्राप्त किए, सबसे पहले अपने बहनोई को मार दिया। तो शिंगिका विचार किया करती थी कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं अपने भैया के वंश को मिटा पाऊंगी। पहुंचा, बोले बहना छोटा सा काम करना है, बताओ। बोले तेरे पास में दो चीर हैं, एक अग्निया चीर और एक शीतला चीर। तुझे वरदान लगा है कि अग्नि में भी बैठ जाएगी शीतला चीर ओढ़ करके, तो तुझे कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है। अब महाराज पहुंची है शिंगिका, जवाब दिया, और प्रहलाद मान जा, वो बैरी है। तो हिरण्यकश्यप की बात सुन के प्रहलाद बोले कि पिताजी आपने वो सब कर्म कर लिए, अब बुआ को लेके आए हो तो बुआ से कह दो कि अजवाइए। अग्नि प्रचलित हुई, शिंगिका बैठी। महाराज भगवान ने उन 49 पवनों को इशारा दिया कि आज हमारे भक्त की परीक्षा है, और हमारा भक्त परीक्षा में फेल है गयो तो हमारा नाम भक्त वत्सल मिट जावेगा। इसलिए उन 49 पवन इतनी तेज चले,
जो अग्निया चीर था वो प्रहलाद से सिंगिका के ऊपर किया और जो शीतला चीर था वो प्रहलाद के ऊपर कर दिया। ऐसी हवा चली, ठीक उल्टा हुआ। अब अग्नि तो प्रचलित हो ही चुकी थी पूरे में, सिंगिका दहाड़ रही, अरे भैया बचाओ, अरे भैया बचाओ, ये आग मेरे शरीर में लग रही है। अब महाराज इतनी बड़ी अग्नि में कौन बचा सकता है। अब देवता बड़े प्रसन्न हैं कि हमारा भक्त बच गया, और राक्षस सोच रहे कि प्रहलाद मर गया, सिंगिका जीवित है। तो जैसे ही प्रहलाद कि वो अग्नि शांति हुई तो वो राख का ढेर बन गई सिंगिका, और जब राख के ढेर से प्रहलाद निकले तो महाराज उसी दिन इस सिंगिका का नाम पड़ गया है होलिका। उस दिन से सब भारतवासी और ये उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। बाबी बच गए। हिरण्याकश्यप बोले ये नहीं मरेगा। एक बात कही है कि प्रहलाद बोले जी एक लोहे का खंबा में गर्म करवाता हूं। अब 5 वर्ष का बालक है, लोहे के खंबे को जब गर्म किया, प्रहलाद को देख करके जवाब दिया है हिरण्याकश्यप दांती पीस के बोला कि जीवन का जाम समाप्त हुआ। बोला अब धुमनी जाम कहाँ, और राम नाम के दीवाने बतला दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, और मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खम्म में है, तलवार में है, हर जगह मौजूद है। बोले तो एक काम करो, अगर हर जगह मौजूद है तो तुम खम्भे से बैठ जाओ। अब डर हुआ। प्रहलाद के डर को देख के भगवान ने विचार कियो कि हमारे भक्त की अंतिम परीक्षा है, बस यही परीक्षा बाकी। एक छोटी सी चींटी का भेष धारण करके हमारे गोविंद महाराज खम्बा पे ऊपर नीचे रिंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब पहुंची तो विचार किया कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा। और वैसे भी राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में टूट जाए न माला हरि नाम की, और कई अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। आगे बढ़े प्रहलाद, तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। तलवार भक्त में न लग के खंबा में जाए लगी, चर चर की आवाज हुई, खंबा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा प्रेम से लगाएंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद को देख रहे हिरण्याकश्यप को पकड़ा, बोले जाता कहाँ है। हिरण्याकश्यप बोले आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले हमने वरदान प्राप्त किए हैं। कौन कौन से। तो बोले महाराज न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले देख न ऊपर है न नीचे है, घुटनों पर रख लिया। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा न तो ये जिंदा होते और न मुर्दा होते। काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। और तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। और तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है, बीच देहरी पे चौखट पे रख लिया। एक बात और, तूने कहा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आए।
और इतना चालाक था हिरण्यकश्यप। महाराज एक वरदान और मांगा कि मैं 12 महीनों में न मरूं। पिछली बार 13 महीने हुए थे एक साल में, लोन का महीना और था। तो भगवान